नेक्स्ट देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अब बात करते हैं अपने टेंस की कि कौन सा टेंस है वो किस में चेंज होगा। तो इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। एक चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट के जो टेंस है वो सेम ही रहेंगे, बट सेम रहने का मीन ये नहीं है कि वो चेंज ही नहीं होंगे। सेम रहने का मीन ये है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट का पास्ट में तो चेंज होगा, बट सेम जो टेंस रहेगा। सेम टेंस कैसे, जैसे मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा, बट वहां इंडेफिनेट है तो इधर भी इंडेफिनेट रहेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। टेंस वही है, बस प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है वहां पर। देखो जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो इधर क्या हो गया, पास्ट हो गया, और यहाँ पर इंडेफिनेट है तो इधर भी क्या है, इंडेफिनेट ही है। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आगे वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में वो चेंज होगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट आ जाए तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन बात करें अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट है वो सेम टेंस रहेगा, नो चेंज नहीं होगा, उसके अंदर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही क्या चेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टेंस रहेगा, बस नाउन प्रोनाउन है वो चेंज होंगे। और इनमें चेंज वगैरह क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो क्या होता है जैसे कि V3 वगैरह ऑलरेडी होती है, और इसके बाद में बी प्लस बीइंग क्या होते हैं, एक साथ यूज नहीं हो सकते, इसीलिए इनमें क्या है कोई चेंज वगैरह नहीं होता इन दोनों में। और इधर क्या है, इसमें बी ऑलरेडी होती है तो क्या होता है कि बी प्लस बीइंग एक साथ यूज नहीं हो सकते। जिससे मैं वो टेबल आगे इनका एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसके बाद में देखो फ्यूचर इंडेफिनेट है तो वो किस में चेंज होगा, फ्यूचर का कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, बस उनमें मॉडल जो है वो चेंज होंगे। जैसे विल वुड है, विल या सेल आ जाए तो वो वुड में चेंज होगा, बट 1% चांस होता है जब वो किस में चेंज होता है, शुड में। वो कब होता है, जब सजेशन या कोई मोरल ड्यूटी आती है तब वो शुड में यूज होता है, अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, वुड ही यूज करोगे। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही है, विल सेल प्लस बी है तो वुड बी होगा, शुड वाला वो 1% चांस यही रहेगा सब में। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें विल सेल प्लस हैव है तो वुड प्लस हैव आ जाएगा, विल सेल है वो वुड में चेंज हो रहा है। इससे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें क्या होता है कि वुड हैव बीन आ जाएगा, वहाँ विल सेल प्लस हैव प्लस बीन होता है, यहाँ वुड हैव प्लस बीन आ जाएगा। और अब क्या किन कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता है, जब किसी भी भले ही फिर कोई भी टेंस हो, भले ही प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए, भले ही प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए या पास्ट इंडेफिनेट आ जाए या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस आ जाए, अगर सेंटेंस के अंदर ये चीजें दी हुई है, ये चीजें दी हुई है तो वहां पर उस सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे कौन सी चीजें दी हुई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है मान लो। यूनिवर्सल ट्रुथ कौन सा होता है, जो सार्वभौमिक सत्य होता है। ये मैंने आपको टेंस वाली क्लास में भी बताई थी कि सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, जो दुनिया में आप कहीं भी चले जाना वो हमेशा क्या रहेगा, ट्रुथ ही रहेगा। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट में। अब दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाना वो हमेशा ही ईस्ट डायरेक्शन में ही राइज होगा। तो ये क्या होते हैं, ट्रुथ होते हैं, तो इनको क्या प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं किया जा सकता। अब चेंज क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे, प्रेजेंट में भी ऐसे ही है, पास्ट में भी ऐसे ही है। ऐसे ही हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतों से जुड़े हुए जो भी फैक्ट है वो भी, उनमें भी कोई टेंस में चेंज नहीं होगा।
फिर भले ही कोई टेंस हो, इनमें टेंस में चेंज नहीं होगा। ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि इधर देखो, शी सेड टू मी, वाई आर यू ईटिंग सो मच। इसमें देखो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है और इधर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और बीच में ये क्या यूज हुई है, वर्ब यूज हुई है। इसी वर्ब को अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये यहाँ पर क्या है, विल सेल वगैरह इन इसके साथ मिल जाए आपको, जैसे विल से या सेल से मिल जाए आपको, तो वहां पर क्या होगा कि आगे जो भले कोई भी टेंस हो, फिर भले कोई कंडीशन अदर फॉलो करे या न करे, वहां पर क्या होगा, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसे वुड, कुड, शुड, माइट, ought टू मिल जाए तो उसमें भी क्या है, टेंस में नो चेंज, कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। आगे ये सभी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। चेंज इन टेंस टेबल, अब उसी जो टेंस वाली टेबल है उसको एकदम अंदर से जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन की है। अब एक्सप्लेन कैसे किया है, जैसे देखो, चेंज इन टेंस टेबल डायरेक्ट में ये आएगा, आपको ये मिलेगा, और इनडायरेक्ट में आप इसको इसमें चेंज करोगे। जैसे देखो, V1 प्लस एस या ई एस है, तो V1 प्लस एस या ई एस है, तो ये क्या किस में चली जाएगी, V2 में। अब V2 में क्यों जाएगी वो देखो, क्योंकि मैंने आपको टेंस के अंदर ये चीज बताई थी क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये क्या है, अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है। टेंस जब मैंने करवाए थे शेड्यूल में, सारी क्लासेस पढ़ी है, तो उसके कहाँ पर एस यूज होगा, कहाँ पर ओनली V1 यूज होगी, और कहाँ पर इसके साथ ES यूज होगा, और कहाँ पर IES यूज होगा, उसके अंदर मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आपको। तो ये क्या, उसकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग डिफाइन की हुई है मेरी, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, WH इंटेरोगेटिव की, और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर क्या है, डू डज प्लस V1 है, तो यहाँ पर V2 ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट की क्या है, अफर्मेटिव की ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ये अफर्मेटिव की ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ऐसे ही वहां पर डू डज मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि ये क्या है, यूज कई बार क्या हो, यूज हो जाता है जेमिन वर्ब, तो वहां पर क्या है, वहां पर भी V2 यूज होगा। ऐसे ही नेगेटिव में क्या होगा, डू नोट या डज नोट मिल जाए, उसके बाद V1 मिलेगी, तो इसको भी पास्ट में डू डज का पास्ट क्या होगा, डिड, तो डिड नोट V1 में हो जाएंगे। ये सारे के सारे कौन से हैं, इधर वाले पास्ट इंडेफिनेट, और इधर वाले इतने को कितने कौन कौन सी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। यानी यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा। इससे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो, नेक्स्ट जो टेंस है ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING यूज होता है, और इधर देखो इज एम आर का पास्ट वोज वर हो गया, और V1 प्लस ING ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा ये। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट देखो, हैज हैव प्लस V3 कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस V3 कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और ये हेड प्लस V3 कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट में ये क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ये। इसके बाद में बात करते हैं अपने हैज हैव प्लस बीन प्लस V1, V1 के साथ क्या है, ING, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
तो हैज का पास्ट क्या होता है, हैड। तो यहाँ पर हैड बीन प्लस वी वन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ये। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट V2। V2 किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट में। एकमात्र टेंस होता है जिसमें V2 यूज होती है और वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो देखो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो यहां पर ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना। और पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3। तो ये इधर कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट डिड प्लस V1 वही है पास्ट इंडेफिनेट, या डिड नोट प्लस V1 आ जाए, पास्ट इंडेफिनेट की है ये स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी हैड प्लस V3, हैड नोट प्लस V3। ये भी कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट अब पास्ट कंटिन्यूअस देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा क्योंकि यहाँ वॉज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो इधर ये किस में चेंज होता है, हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चेंज होगा। ऐसे ही फ्यूचर वाले देखो, फ्यूचर में मैंने बताया था आपको मॉडल चेंज होगा, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बता के आया हूं मैं कि विल सेल प्लस V1 आ जाए तो इसको आप वुड में चेंज करोगे। शुड भी आएगा बट वो रेयर चांस में, जहां मोरल ड्यूटी या सजेशन आ जाए वहां वो शुड आएगा, अदरवाइज वो आप आई और वी वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं करोगे यहाँ पर। इसके बाद में विल सेल प्लस बी प्लस V1 के साथ आईएनजी जो यूज होगा, विल सेल प्लस बी प्लस V1 के साथ आईएनजी जो यूज होगा। यहाँ भी ये विल सेल है वो किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। और इसके बाद में बी प्लस V1 प्लस आईएनजी, टेंस वही है सेम ही, मॉडल में चेंज हो रहे हैं। इसके बाद में विल सेल प्लस हैव प्लस V3 वही है, किस में है, वुड में चेंज हो गया। और आगे हैव जो है वो हैव यहाँ है और V3 जो है वो यहाँ आ गया। तो आगे वो सारी चीजें सेम है बट डिफरेंस क्या आया है कि विल सेल यूज हुआ है। विल सेल का पास्ट क्या होगा, वुड। हालांकि सेल का पास्ट शुड होता है बट वो शुड कब यूज होगा, जब कोई मोरल ड्यूटी आ जाए या फिर कोई सजेशन आ जाए, कोई सुझाव आ जाए, तब शुड यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं सेल विल या हैव बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी। तो यहाँ भी वुड प्लस हैव बीन प्लस V1 के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी यूज होगा। नेक्स्ट देखो चेंज इन मॉडल्स, इसमें क्या चेंज होगा, आपने अगर आ जाए कैन प्लस V1 तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो इनडायरेक्ट में क्या चेंज करोगे, कुड प्लस V1 चेंज करोगे। इसके बाद में सेल प्लस V1 आ जाए तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है, क्या वुड और शुड, दोनों कंडीशन फॉलो होगी। बट ये क्या है, शुड जो है वो ओनली 1% क्या होता है, यूज होता है, वो भी रेयर चांस में मोरल ड्यूटी या सजेशन होगा तब, अदरवाइज आप ओनली वुड ही यूज करोगे। इसके साथ V1 है तो V1 ही यूज होगी और मॉडल के जस्ट बाद हमेशा V1 ही यूज होती है। इसके बाद में विल प्लस V1 है तो विल का पास्ट वुड है तो वुड प्लस V1 में चेंज होगा। ऐसे मे प्लस V1 है तो मे का पास्ट माइट है तो यहाँ माइट प्लस V1 में चेंज होगा। इसके बाद में मस्ट प्लस V1 है तो ये किस में चेंज होगा, हेड प्लस V3 में। क्योंकि हेड प्लस V3 में क्या होता है कि मस्ट जो है वो कंपल्शन को बताता है। कंपल्शन यानी कि ऐसा ही करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि आपके सामने कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो इसीलिए हेड प्लस V3 भी क्या है, यही कंपल्शन बताता है। तो यहाँ किस में चेंज होगा, ये हेड प्लस V3 में चेंज होगा। इसके बाद में करते हैं अपने प्रोनाउन टेबल की बात।